हम पुकारते हैं निश्चित तौर से वो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। आज हम यहाँ सब लोग एकत्र हुए हैं कि हम परमेश्वर की कृपा को और उसकी दया को अपने जीवन के ऊपर में हम प्राप्त करने पाए। आमीन। इसलिए हम सारी बातों को भूलते हुए हम क्यों ना हम अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी की ओर आप निहारे, हम उस परमेश्वर की ओर निहारे जिसने आपको और मुझको बनाया है। आज का दिन अपने हृदय को खोलने का समय है, अपने जीवन को मेरे प्रिय परमेश्वर को देने का समय है। थैंक यू लॉर्ड। उसकी दया को हम स्मरण करें। गीत कहता है यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, अगर लोग थोड़ा आगे बढ़ जाए, जो दूर दूर बैठे आगे बढ़ जाइए, आगे आइए। भाई लोग भी आगे आगे बैठे तो अच्छा रहेगा। एक ही जगह मत खड़े रहो तो लोग एक और भाई को सर बोले प्रार्थना कीजिए। हमारे साउंड सिस्टम में एक मिक्सर की जरूरत है, बड़ा वाला। आप सब प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसको भी पूरा करने पाए। बहुत से जरूरतें हैं, बहुत सारे जरूरतों को अपने भवन में पूरा करें ताकि हम बिना रुकावट के साथ हम परमेश्वर की नाम की हम महिमा करने पाए। आमीन। अरे आमीन तो बोलिए। मैं जानता हूँ देने में कंजूस है हम लोग, लेकिन हालेलुया आमीन बोलने में हम लोग कंजूस ना रहे। कोई आमीन नहीं। वो बोले भैया हम देने में भी कंजूस रहेंगे और आमीन हालेलुया भी कंजूस रहेंगे। कंजूस रहे क्या? नहीं ना। इसलिए फ्री में परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है। यदि मुंह दिया है, सांस है हमारे पास, तो हम जरूर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आमीन। हालेलुया का मतलब ये होता है कि परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। दुनिया में मेरे प्रिय लोग जोर जोर से जयकार करते हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हम मसीहों का कि हमारा मुंह तक नहीं खुलता है। तो कितना बार सिखाता हूँ कि अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो। मैं बहुत सिखाने का कोशिश करता हूँ। शायद हो सकता है आप लोग नाराज हो रहे हैं क्या? नहीं है? बोलो ना हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसकी दया अपरंपार है, उसकी दया के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आमीन। वचन कहता है हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की करुणा का फल है कि आज हम जिंदा की धरती पर हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़
कर्ज हो गए कि मेरे प्रिय उस कर्ज के सदमे को संभाल नहीं सके, इसलिए उन्होंने फांसी लगा लिया, कई जहर खा लिए। कई लोग मेरे प्रियो इतने उनके ऊपर में कर्ज हो गया कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक आशा दिया हुआ है। आमीन, हालेलुया। जो वर्तमान परिस्थिति है वो हमारे भविष्य को निर्धारित नहीं करती है, लेकिन मेरे प्रियो हमारा भविष्य हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारा भविष्य उसके हाथों में है। आज की परिस्थिति जो कुछ भी हो मेरे प्रियो, हमारे पास घटी हो, हमारे पास कमी हो, लेकिन हमें एक आशा है कि हमारा परमेश्वर, उसका नाम यहोवा यीरे है, जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारे जेब में पैसे हो या ना हो, अकाउंट में हमारे बैलेंस हो या ना हो, लेकिन जो यहोवा सालोम है उसकी अद्भुत शक्ति है। आमीन, हालेलुया। वो अद्भुत शक्ति देने वाला परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर में अपने अद्भुत शांति को देगा। आमीन, हालेलुया। तू है यहोवा सालोम, तू है यहोवा नीसी, जयदम देने वाला। तू है यहोवा सालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जयदम देने वाला। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, यीशु तेरा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। उपकार तेरी कोटि स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद
Something
Riyandala hudana mahalabaya. Reshe himahalabo namariyandala rabababa. Rosoko kodo manariyandere menebiya. Roshobo lamariyandala. Rekha mahama mahalabalo soko todoriya. Rega talabala bodiyandana rabudana mariyandala. Shababa Rahada Namah. O यीशु तेरे नाम की स्तुति हो। रबा लबा ही तलबा रबा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। तुझे देखना मैं चाहूं यीशु और तेरे करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं यीशु और तेरे करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। Yeshua, 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 मेरे मन में समा जा। Yeshua, मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी यीशु तू है सामने मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी
पवित्र परमेश्वर, हमारे जीवन के पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धो प्रभु, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, हमें परमेश्वर अपना बेटा और बेटी बना के प्रभु हमारे पवित्र परमेश्वर के सामने हमें खड़ा कर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दूती आगमन के तैयार हो सके और हम अपने पिता के राज्य में पिता को वारिस और एक संतान बन सके। और परमेश्वर पिता, हमें ऐसा मन, ऐसा हृदय दीजिए प्रभु कि निरंतर तेरी उपस्थिति में हम बढ़ते चले जाएं, निरंतर प्रभु आपकी ओर निहारते चले जाएं। प्रभु आज के वचन पे आशीष दीजिए, बोलने की शक्ति दीजिए प्रभु जी, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय दीजिए प्रभु, चलने वाला मन दीजिए परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों को, मेरे माता पिता को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु ये यहाँ पर एक बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ में बैठे हुए, इनके एक्सपेक्टेशन को परमेश्वर पिता ऐसी मत रखिएगा परमेश्वर, लेकिन प्रभु इनके एक्सपेक्टेशन को प्रभु अपनी आशीषों से भर दीजिएगा मेरे स्वामी। मेरे माता पिता के जीवन को आशीषित कर, इनके आंसुओं को पोंछ, इनके हृदय में तसल्ली दे। मेरे पवित्र आत्मा, मैं जानता हूँ प्रभु ये बहुत से भरे हुए हाथों के साथ में नहीं बैठे हुए प्रभु, लेकिन खाली हाथों के साथ में बैठे हुए हैं प्रभु। आज हमारी आंखें केवल आपकी ओर लगी हुई है, हमारी आंखें आपको निहार रही है परमेश्वर, हमारे हृदय आपको पुकार रहा प्रभु। और हम कहते हैं परमेश्वर हमें संसार में बिखरने ना दीजिएगा, हमें टूटने ना दीजिएगा परमेश्वर, लेकिन प्रभु हमारी जिंदगी को एक बार फिर से परमेश्वर तरोताजा कर दे। जो कुछ प्रभु इन दिनों में पिता हमने नुकसान को सहा है परमेश्वर पिता, उस नुकसान की भरपाई कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हमारे परमेश्वर पिता हमारा धन, हमारा दौलत नहीं कर सकते, हमारी नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु तू ही है परमेश्वर जो सारी भरपाई को कर सकते हैं प्रभु। तो 7 के 70 गुना परमेश्वर पिता भार देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप उपाय करिए यहोवा, आप उपाय कीजिए यहोवा। स्वामी हमने आप पर भरोसा किया, हमने संसार को नहीं प्रभु लेकिन आपको देखा है प्रभु। सहायता करके हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, दया कर परमेश्वर। इस जीवन को मैं आपके हाथों में देता हूँ। आदर महिमा आपको देती खुदा, सारी बातों में आपको निहारते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता जल जाने वाले हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम के मांगते खुदा सुन और स्वर्ग में दया से ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमेन। मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड गुरेल सर से कि इस समय वचन की प्रार्थना अगुवाई करके। प्यारे खुदाबंद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस उत्तम दिन के लिए जो आपने हम सब किया है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी आशीष, आपके अनुग्रह का हाथ सदा प्रभु अपने कलीसिया पर आपने बनाया है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का दिन प्रभु आपको भाया है पिता और अपनी उपस्थिति को कलीसिया के अंदर देने के लिए खुदाबंद प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। वर्षिप टीम के लिए सुंदर सुंदर प्रभु आपके पहुंचने योग्य गीतों को गाने के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक माता पिता भाई बहन प्रभु कलीसिया के हर एक विश्वासी प्राचीन वेल्डर्स के लिए प्रभु जो आज आपके भवन में बैठे हुए हैं खुदा, हर एक लोगों से बोल और बातचीत कर पिता। हम जानते हैं प्रभु आपका वचन जीवित है प्रभु, वो दोधारी तलवार है जो मांस मांस और गुदे गुदे को छेदता और भेदता है। हाँ प्रभु पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के अंदर में प्रभु आपके वचन को सुनने की आत्मा दीजिए प्रभु। आपके वचन के न सिर्फ हम सुनने वाले बने पिता, वरन आपके वचन पर चल कर प्रभु आपके राज्य की खोज में हम लगने पाए पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों के जीवन को एक बार पुनः आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विशेष करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके अभिषेक से आप भरिए प्रभु, विशेष करके अपने दास को पिता। जब आपके जीवित कलाम को लेकर आते हैं प्रभु हम जानते हैं पिता आपका जीवित वचन परमेश्वर पिता प्रभु जी जो आग है जो हथौड़ा है
जो पानी है, जो जल है खुदा प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज हमारे जीवन में वो चलने पाए प्रभु, और हम निखरते हुए चलने पाए पिता प्रभु, हम निखरने वाले बनने पाए पिता प्रभु, और नए सिरे से प्रभु आज कलीसिया के अंदर में एक नई आत्मा आप उत्पन्न करें स्वामी, एक नया मन आप उत्पन्न करें मेरे पिता, जो आपको वचन का भूखा और प्यासा हो प्रभु, जो आपको वचन का खोजी होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विशेष करके संपूर्ण कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से भरने के लिए प्रभु, अपने दास के द्वारा बोल और बातचीत कर प्रभु, आपके वचन की गहरी भेदों को प्रभु हमारे बीच में आप प्रकट करें पिता, ताकि हमारा जीवन आपका वचन में होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बच्चे लोग संडे स्कूल के लिए जाएंगे, बच्चे लोग संडे स्कूल के लिए जाएंगे। आने वाला पीछे यहाँ पर जो संडे स्कूल क्लास है वहां पे जाएंगे। आने वाला 28, 29, 30 बीबीएस संडे है, और इस बार हम कुछ अनोखा करना चाहते हैं। जवान का भी सभा होना चाहिए उसी में ही, और हम सब लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा सीखने की जरूरत है। आप यदि अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में जब पढ़ाने यदि भेजते हैं, तो सबसे पहले बच्चों का भी इंटरव्यू होता है और माता पिता का भी इंटरव्यू होता है। क्योंकि यदि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और माता पिता यदि उनको उस वातावरण में पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको और मुझको वचन सीखने की जरूरत है, तब तो हम अपने बच्चों को वचन सिखाएंगे। एक बहन से भी मिलता था, वो बहन कुछ ही बोलते, प्रभु के वचन में ये लिखा है। मैं बोलता था कहाँ लिखा है दीदी, कुछ भी बोलती थी। तो इसलिए आप और मैं भी शामिल हों, ताकि मेरे प्रभु हम भी सीखने पाए। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का राज्य बालकों के समान, जो बालक के समान होता है, परमेश्वर उसे ग्रहण योग्य होता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का राज्य बालकों के समान है, और बालकों के समान बनो लिखा है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि बालकों के समान बनो। इसलिए हम सभी लोग इस बीबीएस में जरूर शामिल हो। 28, 29, 30 सुबह 8 बजे से हमारा बीबीएस प्रोग्राम चलेगा, और इस बीबीएस में हम लोग शामिल हो। और बात की जो सूचना है मैं वचन के बाद में आप लोग को रखूंगा। आइए मेरे सामने एक वचन निकालेंगे, मरकुस का सुसमाचार। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो भाई, ऐसे नहीं, मेरी तरफ नहीं, इधर सब लोगों की तरफ। गुड, बस ऐसे ही प्रेरितों के काम किए। सॉरी, मरकुस का सुसमाचार। पीछे से आवाज आ रहा है, मैं चाहूंगा कि आवाज ना करे तो अच्छा होगा। मरकुस का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 24 से लेकर हम 30 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। वह वहां से उठकर, फिर प्रभु यीशु मसीह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया, सूर और सैदा के देशों में आया, और एक घर में गया, और चाहता था कोई ना जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वह स्त्री आई, और उसके पांवों पर वह स्त्री गिर गई। वह यूनानी और सुरफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की, और उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे।
को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर क्योंकि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी जो मेज के नीचे, हाँ मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा, और उस स्त्री ने अपने घर में आकर उस खाट में देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है, लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हमारे जीवन में मेरी प्रिय बात जो चाहिए वो है परमेश्वर की दया। हालेलुया। परमेश्वर की दया। और परमेश्वर की दया उन्हीं लोगों को मिलता है मेरे प्रियो जो विनम्र हृदय से, एक नम्रता भरे हृदय से परमेश्वर की तरफ वो आते हैं मेरे प्रियो। इस स्त्री के जीवन पे आप देखेंगे तो इस स्त्री का जो हृदय है वो नम्र हृदय है और नम्रता के साथ परमेश्वर के पास में ये आती है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के देश में आए हुए हैं। सूर और सैदा का देश एक ऐसा देश है, जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, ये अन्य जातियों का देश है। और ये अन्य जाति जो लोग हैं मेरे प्रियो, ये अन्य जातियों के देश में मेरे प्रियो यहूदी लोग नहीं जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब यहूदियों ने मेरे प्रियो ठुकरा दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से जब यहूदियों ने मेरे प्रियो जब ठुकरा दिया, तो प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा की तरफ मेरे प्रियो निकल पड़े। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि पहले तो गलील को उसने महिमा दी और सूर और सैदा में जो अन्य जातियों का जो देश है वहां पर प्रभु यीशु मसीह की दया हुई। जो अंधियारे में जो बैठे हुए थे उन पर बड़ी रोशनी आई। आमीन। नम्र हृदय, जो नम्रता से भरा हुआ हृदय है, जो दीनता से भरा हुआ हृदय है, वो परमेश्वर के दया का पात्र बन जाता है। यदि आप और मैं मेरे प्रियो अपने जीवन से परमेश्वर की कृपा को लेना चाहते हैं तो आप और मैं दया भरे हृदय से आए। मायने नहीं रखता कि हम कौन हैं, हम किस संस्कृति से आते हैं, किस भाषा के बोलने वाले से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, ये परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो ये मायने नहीं रखता है कि आप कौन से पद में हैं, आप कौन से काम को करते हैं। परमेश्वर के लिए मायने रखता है मेरे प्रियो आपका और मेरा हृदय। आमीन। वचन कहता है मेरे प्रियो, लिखा हुआ है लूका के सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय और उसके 48 पद में मरियम कहती है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि किया हुआ है। आमीन। जब आप और मैं दीनता के साथ में प्रभु के पास में आते हैं, दीनता गरीबी नहीं है कि हम गरीबी, हालेलुया, कि हम सब कुछ छोड़ के आए। दीनता ये बात को नहीं कहता है कि आप गरीब बन जाए। दीनता मतलब एक ऐसा नम्र हृदय, हालेलुया, झुकने वाला हृदय, सहने वाला हृदय। जब आप और मैं मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने दीन बन जाते हैं। दीनता का मतलब ये है अपने पद, अपना अधिकार, अपना मेरे प्रियो रुतबा एक किनारे रखकर, हालेलुया, अपना पद, अपना अधिकार, अपना रुतबा, अपना मेरे प्रियो अहंकार एक तरफ रखकर हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास में आ जाएं और मेरे प्रियो हम परमेश्वर के चरणों पे आ जाएं। वो होती है दीनता। एक बार मेरे प्रियो रेवरेंड पॉल तंगिया के चर्च में एक आईएएस अधिकारी आए और जब आईएएस अधिकारी आए तो उन्होंने मेरे प्रियो उन्होंने कहा, पास्टर पॉल से कहा कि मैं आपके चर्च में क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताएं। तो मेरे प्रियो यदि आप और मैं होते तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, आप चेयर में बैठिए। लेकिन पता है पास्टर पॉल ने क्या कहा? पास्टर पॉल ने उनसे कहा कि आप यहाँ पे जो चर्च है उनका पोछा लगाएं। आप प्रति रविवार
यहाँ पर आइए और चर्च में पोछा लगाइए। उस IAS अधिकारी ने सजगता के साथ में स्वीकार किया और इस बात को कहा, यस मैं क्या करूंगा, मैं आके सारे चेहरों पर पोछा लगाऊंगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप गुरुद्वारा जाएंगे, गुरुद्वारा में मेरे प्रियो जो वहां के जो सिख लोग रहते हैं, जो बड़े बड़े सरदार लोग, वो लोग क्या करते हैं, जूते और चप्पल को आप जाएंगे टोकन देंगे और वो जूते और चप्पल को किनारे, नम्रता, क्या नम्रता, हमारा नम्र भरा हृदय, लंगर खिला रहे हैं मेरे प्रियो, वो एक दूसरे के पत्तल को उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे हृदय में ऐसी नम्रता होने की जरूरत है। हमें चप्पल उठाने में शर्म नहीं होना है, हमें बाथरूम धोने में शर्म नहीं होना है। मेरे प्रियो, जब हम नम्रता के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन के ऊपर में आता है। हम कौन हैं? हम हो सकता है मेरे प्रियो एक अच्छे पोस्ट में होंगे, हम हो सकते हैं एक अच्छे औहदे में होंगे, हो सकता है हमारा एक अच्छा नाम हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के जब हम करीब आते हैं, हम सब एक समान हो जाते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां। जब मेरे प्रियो, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है और 24 प्राचीन, 12 नए नियम के, 12 पुराने नियम के मेरे प्रियो, उन्होंने अपने मुकुट को मेरे प्रियो सब मेमने के सामने, परमेश्वर के सामने रख दिया है। मतलब वो कहते हैं मेमना ही योग्य है, वे धन का योग्य है, वो आदर का योग्य है। आइए मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 9 पद से पढ़ेंगे सर। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हरे यूहन्ना है पतमुस नामक टापू में मेरे प्रियो, ये पतमुस नामक टापू में ये सजा को काटा और इसकी आंखें खुल गई, और जब आंखें खुल गई तो क्या देख रहा है ये बोलते, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो एक जाति, एक कुल और लोग भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता है, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने की जय जयकार हो। ये कौन है? ये चर्च है। हालेलुया। ये कौन है? चर्च। आप और मैं, ये भविष्य की बातों को दिखा रहा है। यूहन्ना भविष्य को देख रहा, जब कलीसिया जब उठा ली गई और कलीसिया मेमने के सिंहासन के सामने है, एक बड़ी भीड़ हर जाति में से है, लिखा है ना सर, हर जाति में से, यादव, उराम, हर कुल, सतनामी और सर बताओ, गोंड, राजपूत, ठाकुर, सब जाति। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सब जाति के लोग। और क्या लिखा सर? हर कुल। कौन से कुल के हो? मैं ये कुल, मैं वो कुल। सब परमेश्वर की दृष्टि में हर एक जाति, हर एक कुल क्या है? समान है। आमेन। हर एक कुल, हर एक भाषा। कोई अपनी भाषा पर घमंड ना करे और कोई अपनी भाषा पर अपने आप को छोटा ना समझे। हर एक भाषा बोलने वाले लोग। और क्या लिखा हुआ? एक ऐसी बड़ी भीड़, परमेश्वर के सामने सारी भीड़ है और जिसे कोई गिन नहीं सकता। श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथ में खजूर की डाली लिए सिंहासन के सामने मेमने अर्थात मेमना यीशु मसीह के सामने खड़ी हुई। और क्या कह रही है सर? और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े, सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। हालेलुया। हर एक इंसान, हर एक कुल उस मेमने के सिंहासन के सामने क्या हो गए हैं? गिर पड़े। नम्रता के साथ,
कोई खड़ा नहीं है, सब लोग क्या करें? दंडवत कर ली। और क्या लिखा हुआ सर? फिर भी सिंहासन के सामने मुंह के बल में गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन, हालेलुया। उन्होंने अपने अपने मुकुट को, जिन्हें मुकुट दिया गया, उस मुकुट को परमेश्वर के कदमों में रख दिए हैं। जो आज पद है ना, हालेलुया, जो हमारा पद है वो ऊपर रखने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के चरणों पे रखने के लिए। जब हम अपने पद को सर में रखे हुए घूमेंगे, हम कभी ऊंचे नहीं उठ पाएंगे, लेकिन जब हम अपने पद को परमेश्वर के चरणों के करीब लेके आएंगे, हालेलुया, मेरा पद, मेरा अहंकार, मेरा गर्व, मेरा सम्मान, मेरा अधिकार मेरे सर में रखने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के चरणों पर रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के चरणों के करीब रखेंगे, हम ऊंचे उठाए जाएंगे। हालेलुया, हम सब ऊंचा उठना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को क्या बनाओ? छोटा बनाओ। हम छोटे बनने के लिए तैयार नहीं होते, हम हमेशा बड़ा बनने के लिए तैयार रहते हैं। हम बड़े तब बनेंगे जब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे। तुम बालकों के समान बनो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम बालकों के समान बनो। जब आप और मैं बालक के समान बनते हैं, बालक के जीवन में क्या होता है? आप देखते होंगे, मेरी बेटी और मैं कभी कभी लड़ जाते हैं, हाँ ना, लड़ेंगे फिर मिल जाएंगे। मम्मी मुझको इसने मारा, मम्मी मेरे को इसने ये किया, फिर दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। लेकिन आप और मेरे में, आपके और मेरे हिस्से में क्या है? हालेलुया। हम सालों साल जन्मांतर उस बात को स्मरण रखते रहते हैं कि मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ उसने ये किया, मुझको इसने ये किया, मुझको इसने ये किया। प्रभु का राज्य मेरे प्रभु पर दीनता चलता है। हालेलुया। जब हम दीनता के साथ प्रभु के पास आते हैं, जब नम्रता के साथ में प्रभु के पास में आते हैं, वो परमेश्वर हमको स्वीकार। जरूरी है कि हम बालक के समान बने। हालेलुया। मैं कैसे बनूं? बालक के समान बनूं, मैं एक बच्चे के समान बनूं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में यदि प्रवेश करना है तो क्या लिखा है? तुम बालकों के समान। हालेलुया। जब आप और मैं बालकों के समान बनते हैं, दीनता के साथ प्रभु के पास में आते हैं, वो प्रभु आपकी और मेरी ओर अपनी नजर को, मेरे प्रियो, वो करता है। आप और मैं जब नम्रता के साथ में, मरियम कहती है, मरियम घमंड कर सकती थी, मरियम के पास में घमंड का विषय था कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े काम किया। कई लोग मेरे प्रियो आत्मिक रूप से भी घमंड को आ जाते हैं। घमंड केवल मेरे प्रियो पैसे वालों को नहीं होता, कभी कभी घमंड मेरे प्रियो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास में भी घमंड आ जाता। घमंड का मेरे प्रियो हम मापदंड, हम ये नहीं बोल सकते कि इसके पास है तो ये घमंड है। घमंड का कोई मापदंड नहीं रहता। मेरे प्रियो, मरियम कह सकती थी कि मेरे ऊपर, मेरे गर्भ में परमेश्वर आया है, क्योंकि मेरे प्रिय स्वर्गदूत आके उसको बताया हुआ था। वो दुनिया के सामने घमंड कर सकती थी, लेकिन वो कहती है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर में दृष्टि किया है। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर की कृपा को पाना चाहते हैं, आप और मैं मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एहजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं तेरे पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। आप किसी का हृदय इतना बड़ा पत्थर बन गया है मेरे प्रियो। पत्थर का हृदय के कहने से मतलब यह है कि उनको थोड़ा भी नम्रता का एहसास नहीं है। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे नम्र बना दे। हालेलुया। कहता है मूसा, इस दुनिया भर में, पृथ्वी भर में सब व्यक्तियों से अधिक क्या था? नम्र था। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रियो नम्र बन गया। बाइबल में लिखा, फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय को निकालेंगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको 7 से
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया छह से पढ़े। जिसने परमेश्वर के स्वरूप जिसने परमेश्वर के स्वरूप होने के बावजूद परमेश्वर के तुल्य होने को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर अपने दिया आप को ऐसा शून्य और नम्र कर दिया। और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। किसका रूप धारण कर लिया? दास का। दास। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आया हूँ। हमें आज होना चाहिए पवित्र आत्मा से कहना, हे मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे अपने प्रभु जैसा बना। हालेलुया। हमें नम्र बन जाना है। हमें क्या बन जाना है? नम्र बन जाना है। और हम नम्र अपने तरीके से नहीं बन पाएंगे, अभ्यास करना पड़ेगा। नम्रता के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, अभ्यास करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने मसल्स को इंक्रीज करने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए एक दिन जिम जाने से क्या वो मसल्स बन जाएगा? नहीं बनेगा। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, नम्रता के लिए आप और मुझको अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे अभ्यास करना पड़ेगा? हो सकता है मेरे प्रियो आपको कोई पत्थर मारे तो आपके पहले सवाल बोले अब तो मैं पत्थर ही मारूंगा, लेकिन उस समय आपको क्या करना है? आपको मेरे प्रियो अपने आप को अभ्यास में ले जाना है। उस पत्थर को फूल समझ के अपने पॉकेट में रख लेना है। आमीन। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अभ्यास करता है, बाइबल में लिखा है कि हर एक पहलवान बहुत से अपने आप को, अपने शरीर को मारता और कूटता है और अपने वश में लेके आता है। हालेलुया। हर एक पहलवान क्या करता है? जो कुश्ती लड़ने वाला है वो अपने आप को मारता और कूटता, अपने आप को वश में लेके आता है। ये उदाहरण कौन देता है? ये पौलुस उदाहरण देता है। हालेलुया। और पौलुस मेरे प्रिय इस बात को कहता है, मैं भी अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ और वश में लेके आता हूँ। उसे कहने का मतलब ये है कि वो अपने जीवन के अंदर में अभ्यास करता है। एक जो कुश्ती लड़ने वाला है वो बहुत से संयम को करता है। आमीन। सब बोले आमीन। एक कुश्ती लड़ने वाला पहलवान पौलुस इस बात को भी कहता है। और क्या कहता है? मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। वो किस बातों को देखता है? रोम की कलीसिया को लिखता है। और रोम में मेरे प्रियो जो आज WWE जो आप देखते हैं वो पुराना प्रचलन था। वो वहां पर मल्लयुद्ध होते, इसलिए बोलता है हमारा ये मल्लयुद्ध, हमारा ये मल्लयुद्ध। वो ऐसे नहीं बोलता, मल्लयुद्ध में एक को मरना पड़ता था। हालेलुया। इसलिए वहां पर मेरे प्रियो एक जो मल्लयुद्ध था, जो पहलवानों को उसको सबको देखता कहता है एक अच्छा पहलवान संयम करता है, एक अच्छा विश्वासी संयम करता है। बोले एक अच्छा विश्वासी संयम करता है। हालेलुया। अभ्यास करता है। एक पहलवान अभ्यास करता है, संयम करता है। बोले एक पहलवान अभ्यास करता है, संयम करता है। जब आप मेरे प्रियो, यदि आप अपने मसल्स को इंक्रीज करने जाएंगे, यदि यहाँ पर कोई जिम जाता होगा मेरे प्रियो, कोई भी चीज हो, आप जिम जाएंगे, चलो मान लो जिम नहीं जाते हैं, यदि आपको सूर्य का प्रैक्टिस करना है मेरे प्रियो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत से खट्टे से बचना पड़ेगा, बहुत से मीठ, आपको मेरे प्रियो ठंडे पानी से बचना पड़ेगा। आपको मेरे प्रियो प्रतिदिन अपने जीवन को अभ्यास में लेके आना पड़ेगा। एक दिन में आपका सुर नहीं बनेगा। रूके सोले लपक लपक सब आते हैं। ये तो मुझे सुर कौन लगाएगा? चलो लगा बताओ। अभी थोड़ी देर पहले आपने शायद, हम जब गा रहे थे, योग्यता से बढ़कर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने और भाई तरुण ने इस बात को हमने ध्यान दिया कि हमारा सुर क्या था? बहुत ऊपर था, फिर उसको 2 नोट हम लोग नीचे लेके आए। क्यों? क्योंकि अभ्यास। हालेलुया। हालेलुया। मैं देख रहा था पीछे, सॉरी सर का जो गला था यहाँ पर क्या हो गया था? गुदगुदी आ रहा था ना। क्यों? क्योंकि सूर्य इतना ऊपर आ गया था कि जो हमारे साथ गाने वाले नहीं गा पा रहे थे, लेकिन हम जान गए, इसलिए उसको 2 नोट फिर से हम नीचे लेके आए, फिर गा पाए। अभ्यास। मसीह जीवन एक अभ्यास का जीवन है। हालेलुया। जब आप मेरे प्रिय नम्रता, आप नम्र और मैं नम्र कैसे बनेंगे? जब तक आप और मैं अभ्यास में नहीं आएंगे। हालेलुया। जब कोई गाली दे रहा है तो आप और मुझको अभ्यास करना है। तड़ाक से पहले गाली देते थे, लेकिन अब नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं? नम्रता के क्लास में लेके जा रहा हूं।
हालेलुया। मैं कहां से जा रहा हूं? नम्रता के प्रशिक्षण से होके जा रहा हूं, नम्रता के क्लास से होके जा रहा हूं। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने मेरे प्रियो जब तक लिखा हुआ है भजन संहिता 103 में, जब तक यूसुफ परमेश्वर के परीक्षा के कसौटी में नहीं कस गया तब तक वो बाहर नहीं निकला। आमेन। एक स्कूल होता है परमेश्वर का जहां से आपको वो ट्रेनिंग में लेके चलता है। मूसा 40 साल तक मेरे प्रियो वो अपने ससुर मिद्यान में अपने ससुर के भेड़ और बकरियों को चराता रहा। वो एक ट्रेनिंग पीरियड था। हालेलुया। परमेश्वर सिखा रहा था कि यदि तू एक भेड़ का ध्यान रख सकता है तो एक विश्वासी का ध्यान रख सकता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो भेड़ क्या है? बेजुबान है। वो दर्द होगा तो मिमियाएगा, चिल्लाएगा, लेकिन वो मेरे प्रियो बता नहीं पाएगा कि मुझे कहां दर्द है। वो आपको खुद वहां पर आभास करना है। उसी प्रकार से परमेश्वर उसको प्रशिक्षण में लेके जा रहा था। प्रभु सिखा रहा था। बहुत बार प्रभु आप और मुझको सिखाता है, हमारी जिंदगी की परिस्थितियों से, लोगों से सिखाता है, हमारे आसपास के लोगों से भी सिखाता है। आमेन। क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? आपके स्कूल के कर्मचारियों से सिखाएगा, आपके कलीग से सिखाएगा, आपके मित्रों से आपको सिखाएगा, आपके बॉस से आपको सिखाएगा, आपके बच्चों से आपको सिखाएगा। हम सीखने के लिए क्या तैयार हैं मेरे प्रियो? आप और मैं उस स्कूल में होना चाहिए। आमेन। जब आप और मैं मेरे प्रियो उपवास में रहते हैं, हमारे सामने लजीज व्यंजन सामने रखा जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको हाथ लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। हम संयम में रखते हैं। हम अपने आप को इस बात को कहते हैं, नहीं हे आज तू उपवास में है, शाम को तेरा फास्टिंग टूटेगा। और हम उस चीज को क्या करते हैं? परहेज करते हैं। हम अपने शरीर को उस उपवास के अंदर में लेके चलते हैं। आमेन। इसी प्रकार से नम्रता में जब आप और मैं जब प्रवेश करते हैं, आप और मैं जब सामने वाला मेरे प्रियो हमारे सामने हमारे नम्रता के खिलाफ में विरोध बन के वो मेरे प्रियो खड़ा होकर आवाज लगाता है, तब हम अपने आप को कहते हैं मैं नम्रता में होके चल रहा हूं। हालेलुया। मैं नम्रता से होके चल रहा हूं। मुझे अपने आप में संयम को बरतना है, क्योंकि हर एक पहलवान अपने आप को संयम में होके लेके चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब पहलवान जब मेरे प्रियो आके देखता है, पहलवान बोलता नहीं मुझे इतना ही खाना खाना है, मुझे इस समय उठना है, मुझे इस समय सोना है। एक पहलवान अपने आप को संयम में लेके चलता है। इसी प्रकार से जब आप और मैं नम्रता की जब आप और मैं अभ्यास करते हैं, आप और मैं बहुत से संयमों को लेके चलना है। आमेन, हालेलुया। कहती है मरियम, मेरा परमेश्वर ने मुझ अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि किया। जब आप और मैं दीन बन जाते हैं, वो परमेश्वर आपके ऊपर मेरे ऊपर में दृष्टि करता है। एक व्यक्ति जिसका नाम नबूकदनेस्सर है, परमेश्वर ने मुझको मेरी इतनी ताकत दी, इतनी शक्ति दिया कि बेबीलोन उसने मेरे प्रियो पूरे इस्राएल को जीत लिया। तब एक दिन मेरे प्रियो अपने भवन पे खड़े होके वो सुबेरे सुबेरे पूरे बेबीलोन को देखता है जो आज का इराक है, और क्या कहते हैं? क्या मैंने इस बेबीलोन को नहीं बनाया? क्या मैंने इस बेबीलोन को नहीं जीता? क्या मैंने इस्राएल को नहीं जीता? परमेश्वर कहता है, अन्य जाति राजा, मैंने तुझे सामर्थ्य दिया, मैंने तुझे शक्ति दे दिया, लेकिन आज तेरे अंदर इतना घमंड आ गया कि तू बोलता है मैंने जीत लिया। हम बोलते हैं मैंने ये घर बनाया, मैं कमा रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ताकत ही नहीं देता तो हम परिवार चलाने के लायक ही नहीं होते। यदि परमेश्वर को ताकत ही नहीं देता, हम नौकरी करने के लायक नहीं होते। परमेश्वर को ताकत ही नहीं देता, हम बिजनेस करने के लायक ही नहीं होते। परमेश्वर को ताकत ही नहीं देता, हम सेवकाई करने के लायक नहीं होते। आज कई लोग के पास नौकरी है, लेकिन मेरे प्रियो नौकरी नहीं कर पा रहे। एक लड़का मेरे प्रियो, उसका नीट की एग्जाम को उसने पास किया। नीट की एग्जाम को पास करने के बाद एक अच्छे जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में उसको मेडिकल कॉलेज में वो गया, एमबीबीएस किया। मेरे प्रियो इंटर्नशिप में गया, और इंटर्नशिप में जैसे गया मेरे प्रियो, एक दिन वो कार से वो और उसके दोस्त जगदलपुर जा रहे थे, और ऐसा भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया मेरे प्रियो कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई। और रीढ़ की हड्डी जब टूट गई, उसकी नौकरी भी लग गई, लेकिन नौकरी नहीं कर पाया। सोचो, सब कुछ उसने
प्राप्त कर लिया, लेकिन आज नौकरी करने के लायक नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम अपने परिवार को नहीं चला रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे परिवार को चला रहा है। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर मेरे घर को चला रहा है। हम खुदा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने मुझे नौकरी करने के लिए सहायता किया। मेरे प्रियो, मैं आज जब मैं आ रहा था, मैं अपनी वाइफ को दिखाया, मतलब देखो ये इंसान है, मैं बचपन से देख रहा हूँ ऐसी, और अब आज भी वो ऐसी है। प्रभु का धन्यवाद हो, आप कर मेरे कमर झुक नहीं गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हम मर नहीं गए। नम्रता के साथ में हम प्रभु के पास में आए। हालेलुया। यही नम्रता है। रोज अभ्यास करना है। रोज क्या करना है? अभ्यास करने की स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आई और कहती है, प्रभु मेरी छोटी बेटी पर दुष्ट आत्मा चल निकाल दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कुत्तों की रोटी, सॉरी बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाला जा सकता, नहीं डाला जाता है। क्या प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को या उसके बच्चे को कुत्ता कह रहे थे? नहीं। एक्चुअल में जो कनानी जो लोग होते थे, जो सुरनफिकी जाति के जो लोग हुआ करते थे, वो कुत्तों की आराधना करते थे, कुत्तों की पूजा करते थे। इसलिए मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि बच्चों की जो रोटी है वो कुत्तों के आगे नहीं डाला। उसको स्त्री को कुत्ता नहीं बोल रहे थे। आप और मैं होते रहे, तू मेरे को कुत्ता बोल दिया, तू समझता क्या तू मेरे को? मेरी बेटी को कुत्ता बोल दिया, तू मुझको ऐसा बोल दिया। हम लड़ाई पे उतारू हो जाते। तू होगा अपने जगह अपने यीशु मसीह, तू होगा अपने जगह में पास्टर, लेकिन मैं भी कुछ हूं तीरंदाज, तू मेरे जानता नहीं। लेकिन स्त्री ने क्या कहा? हे प्रभु, हे प्रभु, क्या कहा? हे प्रभु। क्या नम्रता है। हालेलुया। हे प्रभु, ये नम्रता दर्शाता है। हे प्रभु, आखिर कुत्ते भी तो बच्चों के मेज से गिरी हुई रोटी का चूर चार खाते हैं। ऐसी दया, ऐसी नम्रता। अपने आप को और नम्र करिए। यदि कुछ पाना है, अपने जीवन को नम्रता में ले जाए। यदि नम्रता परमेश्वर के पास में लेके आता है। बाइबल में लिखा हुआ है, दीनों के ऊपर में परमेश्वर दीनों के ऊपर में अनुग्रह करता है, लेकिन घमंडियों के विमुख रहता है। घमंडियों के विमुख मतलब ये जो मुख है हमारे आमने सामने, विमुख मतलब पीठ दिखाना। क्या हम परमेश्वर का पीठ देखना चाहते हैं या मुख? नम्रता। हालेलुया। लिखा हुआ है, तुम्हारी नम्रता सब मनुष्यों के सामने प्रकट हो। क्या लिखा है? चाहे वो विश्वासी हो, चाहे आप कभी पता है, बहुत बार हम घमंड के कारण अपने दुकान के दरवाजे को खुद बंद कर लेते। हमारा व्यवसाय आज हमारे घमंड के कारण नहीं चल रहा। एक दुकान में हम गए, बैठ गए, भैया समोसा लगा दो। समोसा जाओ बाहर ले लो। सेल्फ क्या क्या चले सर? सेल्फ काउंट है, सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस है। हम तो जमाने से हमारे सामने लेके आए हैं। नम्रता। दुकान कैसे चलता है? नम्रता के साथ, व्यवहार के साथ। हालेलुया। आज कई लोग ने अपने दुकान के दरवाजे इसलिए बंद कर लिए हैं, नाम दो भैया, क्योंकि घमंड। आप सिंधी लोगों के पास जाओ, एक कप चाय पिला के आई बैठिए, 45 का 40 का शक्कर, यदि 40 रुपये का शक्कर में 40 में बेच देंगे। आई एम राइट? नहीं जानते सिंधी लोगों को, नहीं रहे होंगे शायद आप लोग। हाँ, 40 रुपये शक्कर 40 रुपये में, भले दूसरी बार क्या कर लेंगे, लेकिन उनको क्या है? उनको ग्राहक बनाना है। बहुत बार हम इतने ज्यादा मतलब रुतबे में आ जाते हैं कि अपने दुकान के दरवाजे, अपने बिजनेस के दरवाजे हम खुद बंद करें। इसलिए नम्रता के साथ। आमीन। तुम्हारी नम्रता, बाइबल में क्या लिखा हुआ सर? तुम्हारी नम्रता सब मनुष्यों के सामने प्रकट हो। हालेलुया। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे? कफन में तो जेबा भी नहीं होता है, हम लोग तो पेटी में डाल देते हैं। एक समय लोग पेटी में पैसा डालते थे,
मैं सर को मैं बोला, अभी हम टनल में गए थे पिछले संडे, पेटी में पैसा डालते, मतलब पेटी उठी पैसा मत डालो, इधर लेके आओ पास्टर के पास में। हाँ, कई लोग मेरे को गाली भी देते होंगे, कई लोग मेरे को गाली भी देते हैं, पास्टर ना पैसा लेके चला जाता है। अरे भाई वो क्या करेगा पैसा, पापा क्या करेगा मुर्दा पैसा, मेरे को बताओ। लोटा उल्टा सब फेंक, अरे लोटा उल्टा क्या फेंक रहे उसमें, महंगा लोटा। जब जिंदा था पैसा उसे तुम तो 1 रुपया नहीं दिए उसको, अब मरने में क्या करेगा पैसा। हेलो, कई लोगों को ममता दीदी बताओ आप ही हैं, किसी काम का नहीं मेरी बहन। पहले ना ममता दीदी मैं जाता था, मेरा बड़ा दुख होता था, पूरा उसमें कबर में पैसा, पूरा पेटी में पैसा। मैं बोला भैया यहाँ पर बिछाओ कफन, अपना गमछा इसी में पैसा लाओ और पैसा रखो और हमको उसी में गाड़ दे। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। 4 दिन की जिंदगी है, हमें नम्रता से एक दूसरे के साथ में जीवन व्यतीत करना है। आमेन। हमारा व्यवहार, हमारा नम्रता ही यहीं पर ही रहेगा। आमेन, हालेलुया। और जो आत्मा हमने जीता है, जो व्यवहार हमने ही बनाया है, वही सब जाएगा। क्या बोलते हैं, अरे वो व्यक्ति मर गया, इतना भीड़ था, वो भीड़ क्यों था पता है, अपने जिंदा में जीवते रहने में मेरे प्रियो उसने अपने व्यवहार को बनाया हुआ था। हालेलुया। मरने के बाद तो कोई गाली भी नहीं देता है, चाहे कितना भी बुरा इंसान रहे, लेकिन मेरे प्रियो हर नम्रता के साथ में एक दूसरे के साथ में। आमेन, हालेलुया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है बताए, हम मसीह होने के बाद भी हम नैतिक बातों को समझाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। नैतिक बातें तो मेरे प्रिय अपने आप हमारे अंदर में आना चाहिए। हालेलुया। ये स्त्री कहते प्रभु, जो कुत्ते होते हैं वो भी तो बालकों के मेज से जो चूर चार गिरते हैं उसको खा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हृदय जीत ली। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के हृदय जीत ली। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वाह क्या तेरा विश्वास है, क्या तूने विनती किया। दंडवत करने लगी उसको, लिखा हुआ क्या कि उसको दंडवत करने लगी, विनती कर रही है नम्रता के साथ दंडवत के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरी बेटी चंगी हो गई। आमेन। परमेश्वर की कृपा हमारे नम्रता से आता है, और जो हमें चाहिए वो है परमेश्वर की दया। हालेलुया। हमें क्या चाहिए आज, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की योग्यताओं को नहीं दिखाता, लेकिन परमेश्वर की जो दया होता है वो परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर अपनी कृपा को रख देता है। आमेन। जब हम नम्रता के साथ में आते हैं, वो प्रभु हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी सामर्थ्य को रखने लग जाता है। इसलिए आइए कि हम नम्र बने। आमेन। ये एक दिन से नहीं होगा, एक दिन से संभव नहीं है। जिम जाने वाला जो व्यक्ति है, जो पहलवान है, एक दिन में ही सारे चीजों से मेरे प्रियो अपने मसल्स को इंक्रीज नहीं कर लेता। अपने मसल्स को इंक्रीज करने के लिए वो लगातार अभ्यास करता है, परहेज करता है और संयम करता है। आमेन। इसी प्रकार से जब आप और मैं नम्रता के अभ्यास में जाएंगे, एक दिन से नहीं होगा। हो सकता है मेरे प्रिय, जब आप लोगों ने खुद देखा हो, जब हम उपवास रहते हैं तभी अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, तभी अच्छा अच्छा खुशबू आता है। जब आप और मैं नम्रता के अभ्यास में जाएंगे, सामने वाला तुमको जरूर चीटा चाटी, तो शैतान बोले नम्रता का अभ्यास कर रहा है, रुक बेटा। तुरंत तुम्हारे सामने टेम्पटेशन अर्थात एक परीक्षा खड़ा करे, तुरंत एक बाइक वाला सामने से खट सिरा मार के आएगा, अरे गाड़ी दिखता नहीं है क्या। तुरंत कोई ना कोई आपकी गाड़ी में आके लड़ा देगा। तुरंत उसी समय मुंह से संस्कृत निकलना चाहिए। ले, शैतान बोला बन गया नम्र। हालेलुया, बन गया नम्र। उसी समय कंट्रोल करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के पास कोई युक्ति है नहीं, तुरंत दिखा देगा कि तू कौन है। बन गया नम्र बेटा। अरे सॉरी, क्या सर, कल से करूंगा।
एक दिन से नहीं होगा, इसके लिए अभ्यास में जाना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। एक दिन से नहीं होगा, लेकिन कोई भी चीज असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। बोलना है, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, मुझे स्मरण दिलाइए, मैं कहीं गुस्से में ना आ जाऊं, मैं कहीं अपने आवेश को खो ना दूं, कहीं मैं घमंड के अंदर में ना जाऊं, लेकिन पवित्र आत्मा टेक माई कंट्रोल। आमेन। मेरे जीवन के अंदर में आप नियंत्रण कीजिए, मेरे जीवन को आप चलाइए, मुझे नम्रता का पाठ पढ़ाइए। आमेन। वो परमेश्वर आपका मुझको नम्रता का पाठ पढ़ाइए, और निश्चित तौर से हम परमेश्वर की कृपा का और उसकी दया का पात्र बनेंगे। आमेन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। आइए सच्ची हृदय से हम नम्रता का हम पाठ पढ़ें, उसी कृपा को। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। रबा खाशा खतोरो मोनो रबाला बातो। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सुध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। शुद्ध मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। संसार की अभिलाषाओं से, शैतान की सारी युक्ति से, संसार की अभिलाषा से, शैतान की सारी युक्ति से, शुद्ध मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। मैं चाहूंगा इस समय बहन मंजू आइए और इस समय प्रार्थना करने में अगुवाई करें। बहन मंजू प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी। आज हमने आपके पवित्र आराधना के दिन में, पवित्र रविवार के दिन में आपके दास के मुख से प्रभु जी आपने जो वचन दिया है, खुदावन राजा मरकुस के सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24 से 30 पद तक हमने देखा। सुरफिरानी जाति की जो स्त्री थी उनका विश्वास के बारे में हमने, संयम और धीरज के बारे में हमने सुना। मेरे परमेश्वर पिता, हाँ खुदावंत राजा, आपने अपने लहू को मोल लेकर, हमें मोल लेकर आपने खरीदा है मेरे परमेश्वर पिता, और हम विश्वास और भरोसा करते हैं खुदावंत राजा, जीवन की हर परिस्थिति पर हम अपने जीवन में नम्रता, दीनता और संयम रखेंगे मेरे प्रभु जी। और पवित्र आत्मा यीशु, आप हमारे जीवन में ऐसे चलने के लिए आप हमारी सहायता हो कीजिएगा खुदावंत राजा। जीते परमेश्वर पिता, हम नम्रता का जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। जीवन के हर पल में खुदावंत राजा, शैतान की जब भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है खुदावंत राजा, आपके वचन का स्मरण हम पे रहे खुदावंत राजा। और आपका वचन कहता है पिता कि एक ही जो पानी का स्रोत है उससे मीठा और खारा पानी नहीं बह सकता खुदावंत राजा। होने दीजिए कि जीवन भर हमारे होंठ आपके नियंत्रण में रहे, हमारा मुख आपके नियंत्रण में रहे, हमारी सोच और विचार आपके नियंत्रण में रहे खुदावंत राजा। हमारे मुख से सिर्फ आपकी स्तुति हो खुदावंत राजा।
और खुदावंद राजा हम अंधकार की बातों में ना चले, लेकिन आपके अगुवाई में चलते रहे। पवित्र आत्मा यीशु आप हमारी मदद कीजिए खुदावंद राजा, सहायता कीजिए खुदावंद राजा। ओ परमेश्वर पिता, दिन प्रतिदिन खुदावंद राजा आपकी शुद्धता में हमें आपके परफेक्शन में बढ़ाते चाहिएगा खुदावंद राजा। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवते परमेश्वर पिता, आपकी दया और आपकी कृपा के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवते परमेश्वर पिता, सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आइए क्यों इस समय अपने भेंटों को हम परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे। उत्तम भेंट प्रभु को हम देंगे, हम ऑन कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी आप दे सकते हैं। काम नहीं कर रहे, गर्म हो गया।